हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो बिहार स्टेट लेवल 2 पीजीटी के मैथमेटिक्स सीरीज में आज हम लोग जनरल अलजेब्रा जैसे कि एपीजीपी बाइनोमियल थ्योरम हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और मैट्रिक्स से कुछ को ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आए हुए हैं और कुछ आने की संभावना है, वैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉपिक पूरा खत्म करते हुए चलते हैं, क्योंकि अगर 8 से 10 सितंबर के बीच अगर एग्जाम होता है तो छोटे छोटे टॉपिक को भी कवर करना जरूरी है। तो इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बोला है व्हाट इज एग्जैक्ट मैथमेटिकल नंबर ऑफ डायगोनल इन रेगुलर पॉलीगन विथ साइड 5। 5 साइड का कोई रेगुलर पॉलीगन है, उसका डायगोनल निकालने के लिए 5 साइड 1 2 3 4 5, कोई 5 साइड ऐसे बना लीजिए, उसका डायगोनल निकालने के लिए बोला है। करना क्या है, कुछ नहीं, बस फार्मूला पुट कर दीजिए डायगोनल का। क्या करना है, एन एन माइनस 3/2। एन की जगह 5 पुट करेंगे तो 5, 5 में से 3 जाएगा तो ये जाएगा 2/2, कट से आंसर आ जाएगा 5। एक और कर लेते हैं, बाकी खुद से ट्राई करिएगा। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है रेगुलर पॉलीगन विथ साइड 6, तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो एन एन माइनस 3/2, ठीक है, वैल्यू पुट करिए 6, 6 माइनस 3 3 अब बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। 3 4 5 इसी कंसेप्ट पे है, बाकी मैं नेक्स्ट कराता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इवेलुएट द मैथमेटिकल एग्जैक्ट सम ऑफ 10 कंसेक्यूटिव नंबर नेचुरल नंबर। बोला है कि आपको इवेलुएट करना है सम ऑफ 10, जो फर्स्ट सम ऑफ 10 एग्जीक्यूटिव नेचुरल नंबर का, कंसेक्यूटिव का। देखिएगा, तो फर्स्ट 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होता है, पहला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ही कहाँ तक जाना है, 10 तक का आपको सम निकालने को बोला है। सिंपल फार्मूला है, फार्मूला क्या है, एन एन प्लस 1/2। 10 बोला है तो एन की जगह 10 रख दीजिए, 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2, 5 बार में कट जाएगा, 11 5 55, सीधे आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये सब टॉपिक भी कर लेते हैं ताकि अगर आ जाएगा, अगर आप नहीं जानते होंगे तो दिक्कत होगा। यहाँ पे बोला है कि मैथमेटिकली एग्जैक्ट सम ऑफ फर्स्ट 20 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब 20 तक का सम निकालने को बोला है। तो एन इक्वल टू क्या हो गया, 20। बस फार्मूला पुट कर दीजिए, एन एन प्लस 1/2, एन एन प्लस 1/2। तो 20 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 गुणे 21/2, 210 बार में 210 आंसर। बाकी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैं आपको छोड़ देता हूँ, 8 9 10 करिएगा, 11 से देखते हैं। ठीक है, उसी कंसेप्ट में 2 खुद से रिवीजन करके देखिएगा, बाकी अब 11 कर लेते हैं। देखिए, ये तो मैं आपको एकदम ट्रिक से बता दूंगा, आ जाएगा। देखिए, बोला है व्हाट इज एग्जैक्टली इवेलुएटेड सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट इन एक्सपेंशन 1 + x⁴। ठीक है, इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट अब देखिए, एक्सपेंशन 1/x⁴ है। इसका बोला है सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट। देखिए, इसका एकदम सिंपल फार्मूला है, आप सीधे याद रखिएगा। अगर सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछेगा तो सीधे हो जाएगा 2n। n क्या है, इसका ये पावर। अगर बोलेगा सम ऑफ इवन या फिर सम ऑफ ऑड, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2n-1। एक कॉपी पेन लेके अगर लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑड इवन नहीं बोला है, बोला सम ऑफ ऑल बाइनोमियल। तो सम ऑफ ऑल 2n, n की जगह पे क्या है, 4 है, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, आंसर 1। ऐसे ही एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोला है सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन एक्सपेंशन 1 + x⁵। यहाँ पे 5 है तो 2n, तो n की जगह पे 5, 2 की पावर 5 मतलब कितना हो जाएगा, 32। ऐसे ही चुटकियों में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 3 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, करिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब ये दिया है संजय, देखिए एपीजीपी और एचबी से, इसको भी कर लेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, बोला है फॉर 2 पॉजिटिव रियल नंबर। अब बोला है इफ देयर अरिथमेटिक मीन इज एक्टिव 4। लिखते जाइए, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। अरिथमेटिक मीन जो है वो 4 दिया है, हार्मोनिक मीन HM जो है वो 1 दिया है, तो GM बोला है। ठीक है, इसका रिलेशन जानते हैं, नहीं जानते, मैं बता देता हूँ। देखिए, जियोमेट्रिक मीन जो होता है, आप ध्यान देंगे, अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। ठीक है, रूट में, अंडर रूट में। ठीक है, तो जब इसको G² लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A इंटू H हो जाएगा हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या वैल्यू दिया है, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 4 दिया है, यहाँ 4 पुट करिए। और तो मैं यहाँ पे देखेंगे हार्मोनिक मीन क्या दिया है, या 1 दिया है, हाँ 1 पुट करिए, तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो जी स्क्वायर की वैल्यू अगर हमको 4 मिल जाती है तो जी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। सीधे आपका आंसर 2। कुछ भी तो था नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने, अगर आप भूल जाएंगे तो पीडीएफ देख लीजिएगा, वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। जी स्क्वायर बराबर होता है a/h। ठीक है, एक और दिया है, इसमें देख लीजिए। बोला है कि एथमेटिक मीन आपका दिया है 9। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख लीजिएगा ऐसे। हार्मोनिक मीन जो दिया है वो 1 दिया है, तो जी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। बस केवल वैल्यू पुट कर देंगे तो 9 इंटू 1, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 2 क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा, बाकी आगे बढ़ते हैं। हम जल्दी जल्दी करा देंगे, घबराना नहीं है। आपका पूरा एग्ज़ाम से पहले तो अगर 100 में 90 नंबर तक तो एकदम कन्फर्म है कि अगर अच्छे से पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी तैयारी हो जाएगी। और जो 10 नंबर जो आपको रटना है, कुछ चीज़ें जैसे कि मैट्रिक स्पेस से क्वेश्चन हो गया, उसके बाद वेक्टर स्पेस से हो गया, कुछ न्यूमेरिकल एनालिसिस, ऐसे कुछ ऐसे जगह है, रियल एनालिसिस से कुछ थ्योरम है, उसको कुछ रटना ही पड़ेगा। तो उसको मैं लास्ट में बता दूंगा, उतना पढ़ के चले जाइएगा। 100 में 100 करके आइए पूरा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। कम से कम 100 में टारगेट रखिए कि 90 हमको लाना है। अब एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। एकदम 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड में क्वेश्चन हल करेंगे, घबराना नहीं है। एकदम आप सही जगह पे हैं। रेगुलर चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एग्जाम अगर हो जाएगा उसके बाद अगर नहीं चाहिए, जरूरत नहीं पड़ेगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा वहाँ से। अब चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इवेलुएट द एग्जैक्ट मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन 5 2, जिसको लिखते 5C2 भी लिखते हैं। इसको इवेलुएट कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। देखिए इसके ऐसे तो अगर फार्मूला से जाएंगे एनसीआर के, तो फार्मूला जानते होंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। बट सबसे सिंपल मैं तरीका बताऊँ, देखिए अगर 5C2 है तो ये 2 है ना, तो 5 को ऊपर 2 बार मल्टीप्लाई करिए घटते हुए, 5 इंटू 4, और 2 को घटते हुए 2 बार, 2 इंटू 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 ऐसे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वो भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 दे दिया, जैसे 6C2 दिया है, एकदम इजीली कर लेंगे। तो 2 बार आपको घटते हुए क्रम में लिखना है, 6 इंटू 5, और इसको भी 2 बार। इससे करेंगे 15, ऐसे चुटकियों में करेंगे। 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। बताइए कमेंट बॉक्स में कैसे हो पा रहा है कि नहीं आंसर। दिक्कत होगी तो मैं फिर बता दूंगा। अब देखिए आपको मिडिल टर्म निकालना है। देखिए बोला है इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर 4 व्हाट इज स्ट्रिक्टली एग्जैक्ट पोजीशन, मतलब टर्म नंबर ऑफ मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म निकालने का कई तरीका है। तो देखिए अगर n की वैल्यू यहाँ पे 4 दिया है, आप अगर बाइनोमियल पढ़े होंगे टी आर प्लस 1 आर निकाल लीजिए। देखिए अगर 4 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसका मिडिल अगर आपको निकालना है, अगर अब देखिए इवन है और ऑड है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 4 है, ये क्या है इवन है। टोटल नंबर ऑफ टर्म पहले देखिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा n प्लस 1, मतलब 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। अब अगर बोल देगा आपको मिडिल टर्म निकालने का, तो इसको हम लोग करते क्या है, मिडिल टर्म जब निकालेंगे तो याद रखिएगा ये हो जाता है n/2 प्लस 1। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, तो 4 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और प्लस 1। तो ये 2 बार में कट गया तो क्या आ जाएगा t3 हो जाएगा। कितना ईजी था, एक और कर लें। देखिए यहाँ पर दिया है x प्लस वाई के पावर 6। 6 क्या है इवन है, इसमें करना क्या है आपको, सबसे सिंपल मैं तरीका बता दूँ। देखिए पहले तो एक जोड़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 7 हो गया। तो आपको करना क्या है, मिडिल टर्म जब भी पूछेगा तब बाई 2 प्लस 1 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा t4। यहाँ पे सोल्यूशन ही मैंने दे रखा है, एक और करके देख लीजिए। अगर यहाँ पे दिया x प्लस वाई की पावर 8, तो 8/2 इवन है तो प्लस 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही चुटकियों में निकालेंगे। 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे 31st। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लीजिए। बोला है लेट ए बी नॉन सिंगुलर 3x3 मैट्रिक्स है विथ एग्जैक्ट मैथमेटिकल डिटर्मिनेंट मॉड में ए इक्वल टू, आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 दिया है। तो बोला है कि एडजॉइंट ऑफ ए, सिंपल इसका फार्मूला है, कुछ भी नहीं है, 2-2 सेकंड में उड़ाएंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, मोड में ए की पावर n-1। मोड में ए की वैल्यू 2 दिया है, 2 के पावर n-1। n क्या है 3x3 है, 3-1 तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4। ऐसे उड़ाएंगे चुटकियों में। आंसर देख लीजिए इसका। देखिए यहाँ पे n इक्वल टू 3 दिया है क्योंकि ऑर्डर 3 है,
अब यहाँ पे देख लीजिए फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड में ए के पावर n माइनस वन, कुछ भी तो नहीं था कुछ भी, ये भी देख लीजिए एक और, ऐसे ही चुटकी में उड़ा देते हैं इसको भी। देखिए अगर कोई 3x3 मैट्रिक्स दिया है तो ऑर्डर इसका क्या हो गया, 3 हो गया। फार्मूला हम डायरेक्ट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, मॉड में ए की पावर n माइनस वन। तो मॉड में ए की वैल्यू 3 दिया है, 3 के पावर 3 माइनस वन हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 9। दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, 3 क्वेश्चन 36 से देखते हैं। एक कंसेप्ट पे 5 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, 2 मैं बताता हूँ और 3 आपको छोड़ता हूँ। खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा, एग्जाम में तो मैं नहीं करूँगा ना। चलिए एक और देखते हैं, टोटल आपको करा दूंगा एकदम, 2-2 सेकंड में ऐसे उड़ाएंगे, घबराना नहीं है। बोला है देखिए, यहाँ पे बोला है कंसीडर द एपी विथ फर्स्ट टर्म आपको दे दिया है एपी का ए इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंशिएटर दिया है 3। बोला है कि फिफ्थ टर्म निकालने के लिए T5 क्या होता है अगर निकालना होता है तो a प्लस 4d यही होता है। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू दिया है 2, 4d की वैल्यू कितना दिया है 3, 12 2 14 आंसर। अगर स्पीड बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ज़्यादा तेज होगा तो और स्लो बताता चलूँगा, एक और स्लो ही बताता हूँ। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू दिया है, d की वैल्यू दिया है, T6 बोला है, T6 ये एक फार्मूला होता है Tn, और जो लोग नहीं जानते होंगे ये भी देख लीजिए। Tn इक्वल टू होता क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला तो आप कर ही सकते हैं। तो अगर 6 टर्म बोला है तो a की वैल्यू यहाँ पे देखिए पुट करते जाइए बस 2, 6 की जगह अगर n टर्म की जगह 6 है तो 6 माइनस वन, ठीक है, इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, d की जगह पे क्या दिया है 3 दिया है, तो आप 3 पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15 2 17 आंसर। अब देखते हैं, 2 क्वेश्चन छोड़ता हूँ मैं आपके लिए, 2 से 3 क्वेश्चन खुद करिएगा। अब यहाँ पे 41 है, बोला है कि जीपी के जो टर्म है ए की वैल्यू 2 दिया है, कॉमन रेशियो आर दिया है, थर्ड टर्म बोला है। जीपी का फार्मूला जानते हैं, नहीं जानते हैं, जान लीजिए। इसका जो टीएन टर्म होता है इसको मैं लॉक कर लेता हूँ, ऐसे ही चुटकियों में उड़ाएंगे, घबराना नहीं है। टीएन इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन, बस वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। ए की जगह पे क्या दिया है 2 दिया है, और आर की जगह पे क्या दिया है 3 दिया है, 3 के पावर n माइनस वन, एन क्या है, थर्ड टर्म निकालना है, 3 माइनस वन क्या हो जाएगा 2, तो 9 दूना 18 आंसर। देखिए यही सब हमें कॉलेज में पढ़ाना होता है, 11th-12th का, ग्रेजुएशन का, तो यही सब पढ़ाते आ रहे हैं, तो बस आदत है 2-2 3-3 सेकंड में उड़ाने की, तो घबराना नहीं है स्पीड से। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। अब 45 तक आपको करना है, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अब एक और देख लेते हैं, ये आपके टीआरई में आ चुका है, टीआरई 3 में शायद आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल इनइक्वालिटी होल्ड यूनिवर्सली ट्रू। देखिए सिंपल है, अरिथमेटिक मीन जो होता है वो बड़ा होता है ज्योमेट्रिक से, ज्योमेट्रिक बड़ा होता है हर, सीधे याद रखिएगा। वैल्यू पुट करके भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है अरिथमेटिक मीन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, ठीक है। 47 नंबर देख लीजिए, इवेलुएट द मैथमेटिकल एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ जीरो फैक्टोरियल इच परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब जीरो फैक्टोरियल को परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में देखिए कैसे इवेलुएट करना है, मैं आपको बताता हूँ। चाहूँ तो मैं इसको डिटेल में भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट ध्यान रखिएगा फैक्टोरियल में जब भी आपका एक जीरो आता है सीधे इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। अब ये मैं डिटेल में बता दूँ, अगर आपको डिटेल में जानना है तो बताइए कमेंट में, पूरा इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लेते हैं, बाकी वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 48 नंबर देखिए, इन स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल कंटेक्शन मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड बाई सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ। अगर कोई सिंगुलर है तो मोड ऑफ ए इक्वल टू जीरो होता है, इसमें करना ही क्या है, सीधे आंसर मार के आगे बढ़िए। नॉन सिंगुलर रहेगा तो यहाँ पे नॉन जीरो हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा या पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन विथ रियल कोफिशिएंट इज मैथमेटिकली एग्जैक्ट। अब देखिए इसके बारे में बता देता हूँ। बोला है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के अनुसार कोई पोलिनोमियल ऑफ इक्वेशन एन है विथ रियल कोफिशिएंट है जो मैथमेटिकली एग्जैक्टली क्या होगा मैं बताता हूँ। बोला है अगर एन डिग्री है विथ रियल कोफिशिएंट के, तो इसके पास जो फंडामेंटल थ्योरम को होता है एन डिग्री के पास एन रूट होता है, ये स्टेटमेंट है, सीधे याद रख लीजिए, हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा कैसा पढ़ा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज एग्जैक्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोला है ना। देखिए करना कैसा होता है, मैं इसको भी बहुत इजीली बता देता हूँ। एक डिफिनेशन होता है लीनियर अलजेब्रा में, अगर कोई मैथ आप देखेंगे मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक कब होगा,
जब उसका एक ट्रांसपोज भी क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब कि ये ट्रांसपोज थोड़ा निकालेंगे तो ये भी ए के बराबर हो जाए तो क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए। तो ऑप्शन ए में ऐसा है कंडीशन, आंसर हो जाएगा। बाकी बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो, लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। पूरा स्टेट का आपको करा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है।